हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शंकर ट्यूटोरियल। अभी हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ऑलमोस्ट सेम है एज क्वेश्चन नंबर 5। ओनली डिफरेंस ये है कि हमें उसमें बोला था मल्टीप्लाई करने के लिए और इसमें हमें बोल रहा है डिवाइड करने के लिए, और सब कुछ सेम करना है जो पहले क्वेश्चन में हमने किया है। तो पहला क्वेश्चन जो हमें इसमें पहला नंबर जो दिया हुआ है वो नंबर है अपना 252। तो 252 का सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 252 का प्राइम फैक्टर जैसे पहले निकाला था वो तो अब सबको याद हो गया होगा। 126, 63, 3 से 21, 3 से अगेन 7 एंड 7 1 जा 7। तो देखिए किसका पेयर नहीं बना, सिर्फ एक 7 नंबर है जिसका पेयर नहीं बना। 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 7 जो है वो अकेले रह गया। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 7 कैन नॉट बी पेयर्ड। 7 जो है उसका पेयर नहीं बन पा रहा है। तो हम क्या करेंगे, वी विल डिवाइड 252 बाय 7 टू गेट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये नहीं लिखते हैं टू गेट परफेक्ट स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, जब न्यू नंबर अपना क्या मिल जाएगा, न्यू नंबर जब हम 252 को जब हम डिवाइड करेंगे 7 से तो हमारा जो नंबर आएगा वो आएगा 36। अब 36 किसका स्क्वायर होगा, 36 किसका स्क्वायर है? तो 36 तो हम लोग सबको पता है कि 36 6 का स्क्वायर है, बट हमें फैक्टर निकाल के इसको दिखाना पड़ेगा। तो 36 का फैक्टर निकालने के लिए कुछ करना है क्या? नहीं, वेरी सिंपल है। 18 2 जा 36, 9 2 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो चलिए 36 का जो फैक्टर्स आ गए वो क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो 36 इजिकल्स टू हम लिख सकते हैं क्या कि 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, ये अंडर रूट में 36 है। तो नंबर अपने पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 मीन्स 6। तो पहला जो आंसर हो जाएगा वो अपना 6 हो जाएगा पहले का। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है 2925। सेम है सब कुछ जो हमने पहले क्वेश्चन में किया था, सिर्फ डिफरेंस इतना है कि हमें इस बार डिवाइड करना है, पिछली बार हमें मल्टीप्लाई करना था। तो 2925 का जब हम फैक्टर निकालेंगे तो लास्ट में 5 है, इसलिए हम 2 से तो कर नहीं सकते, तो 3 से करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को चेक करना है कि लोवेस्ट नंबर किससे ये डिवाइड होगा। तो लोवेस्ट नंबर आप बोलेंगे 5 से भी होगा, तो हाँ होगा, बट उसके पहले 3 से डिवाइड हो रहा है तो मैं 3 से करूँगा। लोवेस्ट नंबर से करना होता है तो 971 to 75, फिर 3 से करूँगा तो 325। अभी 325 3 से नहीं होगा तो 5 से करूँगा, तो ये हो जाएगा 65। 5 से अगेन 13 एंड 13 1 जा 13। तो 13 जो है वो अनपेयर्ड रह गया। तो 2925 इजिकल्स टू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 13। सो 13 कैन नॉट बी पेयर्ड, राइट, ये इसका पेयर नहीं बन पाया। सो वी विल डिवाइड 2925 बाय 13। 2925 को हम 13 से डिवाइड करेंगे, और जो 2925 को 13 से डिवाइड करने पे नंबर, हम क्यों डिवाइड कर रहे हैं इसको, परफेक्ट स्क्वायर लाने के लिए। तो नया नंबर जो हमें मिलेगा 2925 को जब हम 13 से डिवाइड करेंगे तो हमें नया नंबर मिलेगा 225। और 225 मुझे याद है कि ये 15 का स्क्वायर होता है, फिर भी मैं आप लोगों को फैक्टर निकाल के दिखाता हूँ। 225 का जब मैं फैक्टर निकालूंगा तो 3 से निकालने जाऊंगा तो ये हो जाएगा 75, अगेन 3 से 25, अब 5 से, एंड 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो चलिए ये क्या हो गया, 225 इजिकल्स टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ये नंबर हो गया। तो अंडर रूट 225 इजिकल्स टू क्या मिल जाएगा, 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। तो नंबर अपने क्या क्या हो गया, 3 इंटू 5 15, ये नंबर हो गया अपना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, नेक्स्ट नंबर दिया हुआ है। तो नेक्स्ट नंबर जो इसी क्वेश्चन में दिया हुआ है वो है 336, सॉरी
नॉट 336, इज 396। 396 हमें नेक्स्ट नंबर दिया हुआ है, और 396 का हम पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 396 का प्राइम फैक्टर निकालना बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में 6 है, तो इवन नंबर है। 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 198, अगेन 2 से कर सकते हैं तो 99। अब तो 2 से नहीं कर सकते तो हमें 3 से करना होगा, 33। वो एक बार और 3 से कर सकते हैं तो 11, एंड 11 1 जा 11 नाउ। तो ये क्या हो गया, 396 के जो अपने पेयर हो गए वो हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11, राइट। तो ये जो नंबर हो गया, अभी देखिए ये पेयर में है, ये पेयर में है, एक 11 सिर्फ अकेले है, तो ये क्या हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 11 जो है वो पेयर नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 11 कैन नॉट बी पेयर्ड। 11 का पेयर हम नहीं निकाल सकते। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, वी विल डिवाइड, जैसा हमें बोला था डिवाइड करने के लिए क्वेश्चन में, तो वी विल डिवाइड 396 बाय 11। ठीक, 396 को हम 11 से डिवाइड करेंगे। न्यू नंबर जो है अपना, न्यू नंबर, तो 396 को जब हम 11 से डिवाइड करेंगे तो हमें जो नंबर मिलेगा वो मिलेगा 36। और 36 आप सबको पता है कि स्क्वायर होता है किसका, 36 जो है वो स्क्वायर होता है 6 का। तो मैं इसका सीधा फैक्टर लिख देता हूँ, क्योंकि बहुत छोटा नंबर है तो इसका प्राइम फैक्टर निकालने का कोई मतलब नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, और ये जो नंबर हो जाएगा 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6। मतलब ये जो नंबर हो गया वो अपना 6 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में हमें जो नंबर नेक्स्ट नंबर दिया हुआ है इसी क्वेश्चन में, नेक्स्ट नंबर है अपने पास 2645। चलिए 2645 का अब मैं फैक्टर निकालूंगा। तो 2645 का फैक्टर कैसे निकालेंगे, लास्ट में 5 है, ये तो 3 से डिवाइड होगा या 5 से डिवाइड होगा, तो 3 से नहीं हो रहा है ये, तो 5 से डिवाइड होगा, तो 529। और 529 सिर्फ एक नंबर से डिवाइड होता है, 23 जब 529 होता है 23। तो देखिए 2645 में नंबर क्या क्या हो गया अपने पास, 5 इंटू 23 इंटू 23 जो है ये क्या हो गया, ये अनपेयर, ये 5 जो है वो अनपेयर्ड रह गया। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 5 कैन नॉट बी पेयर्ड। 5 जो है उसका पेयर नहीं बनाया जा सकता। तो अब हम क्या करेंगे, वी विल डिवाइड 2645 बाय 5। तो न्यू नंबर हमें क्या मिल जाएगा, जब हम 2645 को 5 से डिवाइड करेंगे तो न्यू नंबर जो हमें मिलेगा 2645 को 5 से डिवाइड करने पे जो हमें नया नंबर मिलेगा वो मिलेगा 529। और 529 का अभी हमने यहाँ पे फैक्टर निकाला है, तो अभी हमें प्राइम फैक्टर निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो प्राइम फैक्टर इसका जो हो जाएगा 23 इंटू 23। तो मतलब क्या कि 529 किसका स्क्वायर है, 23 का स्क्वायर है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद 2 क्वेश्चन और दिया हुआ है इसमें, उसको हम नेक्स्ट पेज पे बना लेते हैं। तो उसमें हमारा जो 2 क्वेश्चन नेक्स्ट दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन, उसके बाद जो ये 6th का 5th क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन जो इसमें हमें दिया हुआ है, 5th क्वेश्चन हमें बोला कि 2800 पे यही चीज़ चेक करके आप बताइए। तो 2800 पे जब हम काम करेंगे तो सबसे पहले 2800 का हमें फैक्टर निकालना होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1400 टू 700 अगेन टू 350 अगेन टू 175 अगेन टू, सॉरी अब 2 से तो 5 आ गया तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये कितने से डिवाइड होगा, 35। फिर से 5 से जब हम करेंगे तो 7 एंड 7 1 जा 7। तो 2800 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। देखिए अब सबका पेयर बन रहा है, 1 2 3, बट एक 7 का पेयर नहीं बन रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 7 कैन नॉट बी पेयर। और जिसका पेयर नहीं बन रहा है उसका हमें क्या करना पड़ेगा, उस नंबर से हम इस नंबर को डिवाइड करेंगे जो 2800 को। सो वी विल डिवाइड
जिसका पेयर नहीं बन रहा, वी विल डिवाइड 2800 बाय 7। तो न्यू नंबर हमें क्या मिल जाएगा, न्यू नंबर जो हमें मिलेगा वो हो जाएगा 2800 डिवाइडेड बाय 7। जब इसको 7 से हम डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर मिल जाएगा 400। अब 400 मिला तो 400 का फैक्टर निकालना बहुत इजी है। तो 400 का फैक्टर कितना हो जाएगा, देखिए 2 से जब आप करेंगे तो 200, अगेन 2 से करेंगे तो 100, अगेन 2 से तो 50, अगेन 2 से 25, और 25 को 2 से नहीं कर सकते तो 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। अभी सभी नंबर के पेयर बन रहे हैं। तो 400 का जब हम देख रहे हैं नंबर तो 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ये सारे नंबर हमें मिल रहे हैं। तो चलिए अंडर रूट 400 जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। अब चलिए स्क्वायर की जगह अंडर रूट को हटाने के लिए एक नंबर आएगा, तो 2 इंटू 5 इंटू 5, सॉरी 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 जा 4 5 जा 20। तो 20 का स्क्वायर जो है वो 400 है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 6 का 5, और क्वेश्चन नंबर 6 का 6 अभी हम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बोल रहा है ये कि 1620 का नंबर आप लोग निकाल के दिखाइए। तो 1620 पे यही चीज़ चेक करके हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 1620 का फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं तो ये 810, अगेन 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो ये 405। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 3 से तो 135, फिर से हम डिवाइड करेंगे 3 से तो ये कितना हो जाएगा, 45 3 जा 135, और अगेन हम 3 से इसको डिवाइड कर सकते हैं तो 15 3 जा 45, अगेन 3 से डिवाइड कर सकते हो 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। एक देखिए लास्ट का नंबर जो है इसका पेयर नहीं बन रहा है। तो 1620 में 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर और इंटू 5, एक जो है 5 वो पेयर नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि 5 कैन नॉट बी पेयर्ड, 5 का पेयर जो है वो नहीं बनाया जा सकता। तो हम क्या करेंगे, वी विल डिवाइड 1620 बाय 5। हम 1620 को 5 से डिवाइड करेंगे। तो 1620 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, न्यू नंबर जो हमें मिलेगा वो न्यू नंबर हो जाएगा अपना 1620 डिवाइडेड बाय 5। तो रिजल्ट जो आपको आएगा वो आएगा 324। अब इसका मतलब क्या कि 324 का प्राइम फैक्टर आपको चेक करना है। तो चलिए 324 का प्राइम फैक्टर चेक करते हैं। तो 324 को 2 से हम जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 162, फिर से 2 से करेंगे तो 2 8 जा 16 1, फिर अब 3 से करेंगे तो 27 3 जा 81, फिर 3 से करेंगे तो 9 3 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, सबका पेयर बन रहा है। तो 324 की जगह क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, सभी पेयर में है। तो अंडर रूट 324 इक्वल्स टू व्हाट, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। तो ये नंबर कितना हो गया, 320 अंडर रूट 324 इक्वल्स टू 18। तो ये हो गया अपना रिजल्ट। ये था क्वेश्चन नंबर 6। Thank you so much for watching guys. Please subscribe the channel and recommend this channel to your friends and ask them to subscribe it. Thank you so much for watching.